यदि घर में पैसा नहीं टिकता है तो इसे सुधारने के लिए सबसे पहले हमें अपने दृष्टिकोण और आदतों को बदलने की आवश्यकता है। अक्सर हम अपने आसपास की परिस्थिति को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमारे द्वारा किए गए कर्म और हमारी सोच ही हमारे जीवन को आकार देती हैं। पैसा टिकाने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपनी इच्छाओं और खर्चों पर नियंत्रण रखें। जरूरत से ज्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति ही अक्सर हमें आर्थिक समस्याओं में डाल देती है। जब हम बिना सोचे खर्च करते हैं तो हमारा धन जल्दी ही समाप्त हो जाता है और फिर हम इसे लेकर परेशान रहते हैं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कर्म के महत्व को बताया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए और संयमित जीवन जीना चाहिए। संयम का मतलब यह है कि हमें अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखना चाहिए, चाहे वो भोजन हो, जीवन शैली हो या फिर धन का उपयोग हो। हर जगह संयम आवश्यक है। जब हम अपने खर्चों को नियंत्रित करना सीखते हैं तो हम अपने धन का सही उपयोग कर पाते हैं और उसे लंबे समय तक बचा सकते हैं। धन का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है जितना हम पैसे का अनादर करते हैं या उसे हल्के में लेते हैं तो वह हमारे पास से चला जाता है। कई बार तो लोग सोचते हैं कि पैसे को सिर्फ खर्च करने के लिए ही कमाया जाता है, लेकिन श्री कृष्ण के उपदेश हमें बताते हैं कि धन एक महत्वपूर्ण साधन है जिसका हमें सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। इसे सिर्फ भोग विलास के लिए नहीं बल्कि अपने और समाज के कल्याण के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम धन का सही दिशा में उपयोग करते हैं तो उसका असर हमारे जीवन पर सकारात्मक होता है। आर्थिक स्थिरता पाने के लिए धैर्य और संयम का होना भी जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में धैर्य रखना बहुत ही जरूरी है। कई बार हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम निराश हो जाएं। अगर हम लगातार अपने धन का सही तरीके से उपयोग करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इसके साथ ही संयमित जीवन शैली अपनाने से भी फायदा होगा। जब हम अनावश्यक चीजों पर खर्च नहीं करते और अपने इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हमारे पास बचत का धन होता है। धन और प्रार्थना भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री कृष्ण ने जीवन में ध्यान की महत्ता पर जोर दिया है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम बेहतर फैसले ले पाते हैं। आर्थिक मामलों में भी यही बात लागू होती है। अगर हमारा मन स्थिर और शांत रहेगा तो हम अपने खर्चों और निवेशों को सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे।
धन का एक हिस्सा दान में देना भी आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दान से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और यह हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। जब हम अपनी आय का एक हिस्सा जरूरतमंदों के लिए देते हैं तो इससे हमें आत्मिक संतोष मिलता है और हमारा धन भी शुभ कार्यों में लगता है। दान करने से हमारा मन भी हल्का होता है और यह हमारे जीवन में सकारात्मकता का एक संचार करता है। घर में पैसा टिकाने के लिए भी जरूरी है कि हम सही निवेश करें। कई बार हम गलत जगह पैसा लगा देते हैं जिससे हमें नुकसान होता है। श्री कृष्ण ने सिखाया है कि बुद्धिमानी से किए गए फैसले ही हमें सफलता दिलाते हैं। इसी तरह धन को भी सही दिशा में निवेश करना भी एक बुद्धिमानी का काम है। हमें अपने धन को ऐसे क्षेत्र में लगाना चाहिए जहां से हमें भविष्य में फायदा हो सके, चाहे वो बचत योजना हो, व्यवसाय हो या फिर कोई संपत्ति। हमें हर जगह सोच समझकर निवेश करना चाहिए। आखिरकार जीवन में संतोष होना भी उतना ही जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली सुख संतोष में ही है। जब हम जीवन में संतोषी होते हैं तब हमें कम में भी अधिक सुख मिलता है। लेकिन जब हम लालच में पड़ते हैं तो हमें कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती। हमें हर समय अधिक पाने की लालसा रहती है जो हमें कभी भी सुखी नहीं होने देती। इसीलिए हमें अपनी आवश्यकताओं को समझकर खर्च करना चाहिए और संतोष के साथ जीवन जीना चाहिए। जब हम संतोषी होते हैं तब हमारे पास धन टिकता है और हम उसे सही तरीके से उपयोग कर पाते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार घर में पैसा टिकाने के लिए संयम, धैर्य और सही कर्मों का होना जरूरी है। हमें धन का सम्मान करना चाहिए और अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। उसे सही दिशा में लगाना चाहिए। साथ ही ध्यान, प्रार्थना और दान भी जीवन में सुख और समृद्धि लाने में मदद करते हैं। जब हम इन सिद्धांतों का पालन करेंगे तो हमारे जीवन में धन का अस्तित्व बना रहेगा और हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे।